नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन जो है वो अपने अपने राज्यों तक पहुंचने लगी है, लेकिन इस वक्त भी कई असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो व्यूवर्स हमें लगातार सुन रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज उन्हीं सवालों को लेकर के हम सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर के पास पहुंचे हैं। सर, जिस तरीके से ट्रेनों को लेकर असमंजस है, कई सारी स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, सवाल बहुत सारे हैं। ट्रेन कहाँ से चलेगी, कहाँ के लिए चलेगी, और तय जो बातें हैं ये कौन कर रहा है? देखिए आलोक, आपने बिल्कुल सही कहा कि असमंजस की स्थिति है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके भी व्यूअर्स हैं, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि उनके मन में कई तरीके का भ्रम है। तो देखिए, आपने जो पहला सवाल किया कि ट्रेन कहाँ से चलेगी, कहाँ के लिए चलेगी और इसे कौन तय करेगा। सबसे पहली बात जो समझने की है कि जो अभी ट्रेनें चल रही हैं वो आम पैसेंजर्स ट्रेन नहीं है जो अन्य दिनों की तरह चलती है। ये जो ट्रेनें चलाई जा रही है ये स्पेशल ट्रेन हैं जिन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है, ताकि जो दूसरे प्रदेशों में मजदूर फंसे हैं उनके गृह प्रदेशों में ले जाया जा सके। तो नाम से ही ये स्पष्ट है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह ट्रेन कौन चलाएगा, कहाँ से चलेगी और कहाँ तक चलेगी। देखिए, ट्रेनों के जो चलाने की व्यवस्था है स्पेशल ट्रेन्स की, वो पॉइंट टू पॉइंट चलना है। मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक, पॉइंट टू पॉइंट। और इसमें कोई कॉमर्शियल स्टॉपेज नहीं होना है। जो स्टॉपेज होना है वो टेक्निकल स्टॉपेज होना है। अब सवाल है कि ये ट्रेन चलाएगा कौन, कैसे तय होगा। मतलब अगर हम आसान शब्दों में समझे तो चाय पाने के लिए स्टेशन पर नहीं रुकेगी। नहीं, यदि देखिए, रेलवे को अपनी काम की कोई बात हाँ, हो तो टेक्निकल जो चेंजेस लेने हैं या जैसे स्टॉपेज लेने इंजन हैं, बदलना रहता है। हाँ, कुछ भी, बिल्कुल। लेकिन अब सवाल आपने जो पूछा कि कौन चलाएगा और कैसे चलेगी, तो देखिए, जो ट्रेन चलाने का फैसला है, ट्रेन तो रेलवे बोर्ड ही चलाता है। लेकिन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलनी है, यह राज्य प्रशासन, जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ से चलनी है और जहाँ तक पहुँचनी है, दोनों के बीच समन्वय स्थापित कर जिनकी मांग होगी, मांग करनी है राज्य सरकार को, उन्हें मांग करनी है जिन्हें अपने यहाँ से पैसेंजर्स भेजने हैं, या फिर उन प्रदेशों को जिन्हें अपने प्रदेशों में अपने मजदूरों को बुलाना है। तो ये राज्य प्रशासन रेलवे बोर्ड के साथ और डीआरएम के साथ, जो कंसर्न डीआरएम हैं, जिनको डिविजनल रेलवे मैनेजर कहते हैं, मंडल रेल प्रबंधक, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं। और फिर जो यात्रियों की संख्या है उनके हिसाब से तय हो रहा है कि कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चलेगी। और इसमें जिला प्रशासन या आपदा प्रबंधन, जो दोनों डिसास्टर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, दोनों प्रदेशों को जहाँ से ट्रेन चलनी है और जहाँ तक पहुँचनी है, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। देखिए देखिए, बहुत सारे सवाल जो थे वो हमारे व्यूवर्स के मन में अटके हुए थे। अक्सर ये बातें हो रही हैं, खास करके किराए को लेकर के। किराया कौन वसूलेगा, कब वसूला जाएगा, और जो स्टूडेंट्स हैं वो कब आ सकते हैं, किस स्थिति में आएंगे, क्योंकि मैसेजेस की बातें यहाँ पे बहुत सारी आ रही हैं। देखिए, किराए की जो बात है, देखिए, रेलवे ने कहा कि किराया जो आम ट्रेन का जो किराया होता है, मतलब जहाँ से ट्रेन चल रही है और जहाँ तक पहुँचनी है, तो किराया तो रेलवे लेगा। लेकिन जो अभी परंपरा चल रही है, जितनी ट्रेनें खुली हैं, देखिए, पैसेंजर्स को किराए नहीं देने पड़ रहे हैं। जहाँ से ट्रेन चल रही है या जहाँ ट्रेन जा रही है, उन राज्यों की सरकार उस किराए का वहन कर रही है। मतलब किराए राज्य सरकारें चुकता कर रही नहीं, हैं। क्योंकि बीच में बातें ऐसी आई थी कि 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, प्लस फिर जो भी चार्जेज हैं, जो सुपर चार्जेज हैं या जो खान पान की कीमतें ली जा रही हैं, वह वहन राज्य सरकार कर रही है। और इसलिए सीधे जो आम पैसेंजर्स हैं, जो देखिए, पैसेंजर्स जो इसमें है आम भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई टिकट की खिड़की खुली है, इसलिए आपको जाकर कहीं टिकट खरीदना नहीं है। इसीलिए यह व्यवस्था की गई कि जो टिकट का पैसा है या जो आप सुपर चार्जेस की बात कर रहे हैं, उस पैसे को राज्य सरकार वहन करेगी, चाहे इस प्रदेश की राज्य सरकार, चाहे उस प्रदेश की राज्य सरकार, जहाँ से चल रहे हैं या जहाँ पहुँच रहे हैं। ट्रेन में कौन जाएगा, कौन बैठेगा, इसको लेकर भी मैसेजेस की बातें आ रही हैं। उस पर भी हम सवाल लेंगे। ट्रेन में कौन कौन जा सकता है और ये तय कौन कर रहा है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है आलोक, जो आप पूछ रहे हैं, और यही व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। क्योंकि हम लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं कि जो ट्रेनें चली हैं या चल रही हैं, या उनके भीतर जो सवारी आए हैं वो कैसे आए हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो ट्रेनें चल रही हैं वो स्पेशल ट्रेन्स हैं, आम ट्रेन्स नहीं हैं जो पैसेंजर ट्रेन्स की तरह चल रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रक्रिया बहाल की गई है। हालांकि इस प्रक्रिया में अभी भी बहुत लोचा है और बहुत यूज़र फ्रेंडली नहीं है।
जो या पैसेंजर्स फ्रेंडली नहीं है। देखिए, तय ऐसे होना है कि जो पैसेंजर्स, जो मजदूर हमारे दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं या जिस प्रदेश के भी मजदूर हैं, वहाँ एक नोडल अफसर बनाए गए हैं भारत सरकार के गाइडलाइंस के तहत, और सभी जिलों में जिलाधिकारियों को नोडल अफसर्स बनाया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, हर जगहों पर, हर स्थान पर, हर जिले में एक लिंक जारी किया गया है या किया जा रहा है जहाँ नहीं जारी हुए हैं। तो उस पर आपको अपना आवेदन देना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिर क्या मांग है, मतलब संख्या कितनी है, इसके हिसाब से नोडल अफसर, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन यह तय कर रहा है कि कहाँ से ट्रेन खुलेगी और कहाँ तक जाएगी। देखिए, हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि ट्रेन में सफ़र करने के लिए कोई खिड़की नहीं खुली है, टिकट खिड़की नहीं खुली है। आपको जाकर कहीं टिकट नहीं खरीदनी है। जब आपने अप्लाई किया, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें अभी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग आ गए वो कैसे आए। तो इस प्रक्रिया को अब भी यूजर्स फ्रेंडली बनाना है, ये एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यदि हम बिहार की ही बात कर लें तो 30 लाख से अधिक मजदूर हैं, लेकिन अभी आए कितना है? कल आप दानापुर स्टेशन पर थे, करीब 1200 मजदूर ही लौटे हैं। आज कोटा से कुछ बच्चों की रवानगी हो रही है, कुछ ट्रेन केरला से चल रही है, कुछ ट्रेन बेंगलोर से भी चलेगी कल। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। नहीं, बेंगलोर से भी आज ही ट्रेन चल रही है। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि तो ऑनलाइन प्रोसेस है, और ऑनलाइन प्रोसेस के लिए हर जगह लिंक जारी किए गए कई हैं। जगह पर कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैसेज दे रहे हैं मोबाइल पर, इन सभी बातों की भी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, हाँ, आप फिर से सही सवाल पर आ गए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीएम है, जैसे कोटा में व्यवस्था की गई और वही व्यवस्था है राज्यव्यापी, सभी देशव्यापी व्यवस्था है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई टिकट खिड़की नहीं खुली है, आपने ऑनलाइन आवेदन किया, यदि आपको यात्रा की अनुमति मिल गई तो आपको डीएम के यहाँ से या कंसर्न पर्सन के यहाँ से आपके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, और वही टिकट वैलिड माना जाएगा, या फिर आपको यात्रा की अनुमति पत्र प्राप्त दी जा रही है। वही, कोई टिकट मिलेगी नहीं आपको। तो जो ये अनुमति पत्र है या जो मैसेजेस है, और कोई फॉरवर्ड मैसेज नहीं चलेगा, उसी पर आप यात्रा कर सकेंगे। वैसे यात्रा नहीं कर सकेंगे यदि आप स्टेशन पहुंच जाते हैं। नहीं, ये भी सवाल एक आ रहा जी। है, ट्रेन चलाने की जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही जो संबंधित लोग हैं वो स्टेशनों पर पहुंच जा रहे हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा? ये एक बड़ी दुविधा होगी। देखिए, बिल्कुल ना पहुंचे। यदि आपको ट्रेन चलने की खबर मिल रही है किसी पॉइंट मिल तो चुकी ही है। हाँ, मिल ही रही मीडिया से, तो इसका आशय ये नहीं है कि आपको ट्रेन चलने की खबर मिली और आप स्टेशन पहुंच गए और आप स्टेशन पर ट्रेन में सवार हो जाएंगे। आपको प्रशासन और पुलिस स्टेशन में घुसने नहीं देगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, और यदि आपको अनुमति मिल जाती है, देखिए दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, पुणे से, सूरत से, अहमदाबाद से लगातार कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं भी लगातार रिसीव कर रहा हूं। तो फिर से हम कह रहे हैं कि आप ट्रेन चलने की खबर पाकर आप स्टेशन न पहुंच जाएं। जो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है उस पर आप आवेदन करें। जब आपके पास डीएम के यहाँ या कंसर्न ऑफिशियल्स का मैसेज आ जाता है कि फला ट्रेन से आपको सफ़र करना है, तभी आपको सफ़र की अनुमति मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें देखिए, जितनी परेशानी हो रही है और जितनी बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हैं, मेरी एक गुजारिश है, या मैं कहूँ कि सरकार से एक निवेदन है कि सरकार को चाहिए, देखिए जो मजदूर हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें बहुत प्रक्रिया का पता नहीं होता है। पहले क्या होता था कि ट्रेन में सवारी के लिए हम स्टेशन पहुंचे, टिकट खिड़की से टिकट लिया और ट्रेन की सवारी उसके बाद तो ये भी हो गया कि अगर आपने टिकट नहीं लिया तो रेल में ही आपकी टिकट हाँ, चलिए ठीक है। लेकिन अभी क्या है, तो अभी लोगों को प्रक्रिया का, जैसे कल दिल्ली से ही बहुत सारे लोगों के फोन्स आए और अच्छे लोगों के फोन्स आए, उनको ही नहीं पता है कि हम कहाँ आवेदन करें और कैसे आवेदन करें। तो हमें ये लगता है कि सरकार यदि सचमुच मजदूरों को वापस लाना चाहती है, उनके घरों तक पहुंचाना चाहती है, तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यदि आप किसी मोबाइल पर किसी को कॉल लगा रहे हैं तो कॉलर ट्यून बज रहा है कि कोविड-19 से आप कैसे बचेंगे, तो ठीक इसी तरीके से एक प्रचार का तंत्र और एक विज्ञापन के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, टीवी हो या समाचार पत्र हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, सरकार को एक विज्ञापन जारी करना चाहिए कि जो मजदूर यदि अपने गृह प्रदेशों को लौटना चाहते हैं और ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो उन्हें टिकट लेने के लिए या अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी, कहाँ अपनानी होगी, ताकि जागरूकता फैले। जी। जागरूकता की बात जब शुरू से आ रही हाँ, क्योंकि आपने यह भी देखा कि जो बिहार ने नोडल अफसर्स बहाल किए,
कि इसमें शिकायत आई कि किसी के फ़ोन ही नहीं लग रहे हैं, सारे के सारे फ़ोन हैंग हो गए। बाद में सरकार ने कहा कि ये नंबर्स हमने पब्लिक के लिए जारी नहीं किए थे, ये नंबर हमने सरकारी समन्वय के लिए जो एक दूसरे प्रदेश से समन्वय लेकिन कोऑर्डिनेशन उस पर इतने कॉल्स आए, इतने कॉल्स हाँ आए कि फ़ोन से ही हैंग हो गए। फोन हाँ, तो इसलिए यह जरूरी है कि अब इन सारी चीज़ों की व्यवस्था समुचित रूप से कर दी जाए। और हम फिर से कह रहे हैं कि ट्रेन चलने का मतलब यह नहीं है कि आपको ट्रेन पर सवार होने की अनुमति मिल गई जब तक आप ऑनलाइन नहीं, देखिए अभी भी एक सवाल जो है वो अटका हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं कि 25 लाख से ज़्यादा लोग बिहार से बाहर अटके हुए हैं। जी आए हैं कल सिर्फ 1200। ठीक है, छात्रों की संख्या 6000 10,000 होगी, तो वो तो 2-3 ट्रेनों में भरकर आ जाएंगे। जी लेकिन एक और सवाल जो है वो अटका हुआ है। आप जानते हैं कि कल 1200 मजदूर आए हैं लगभग। जी ट्रेनों की जो संख्या है, क्या उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि छात्र तो हम मानते हैं कि 10,000 के अंदर में है तो वो तुरंत चले आएंगे, लेकिन मजदूरों को लाना जी बहुत बड़ा एक टारगेट होगा। कितनी ट्रेनें इसके लिए जरूरत पड़ेगी? देखिए आलोक, आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं कि अभी जो ट्रेन्स आए हैं हम उन्हें सिंबॉलिक ट्रेन्स ही मानते हैं कि जो सरकार ने घोषणा की और सरकार ने बस इसके लिए ट्रेनें चला दी कि हाँ देखिए हमने ट्रेनें चलानी शुरू कर दी है। बिहार के मजदूरों की बात करें तो हमने आपको बताया कि 30 लाख से अधिक मजदूर हैं। बिहार सरकार ने ही स्वीकारा है कि 27,27,000 मजदूरों ने तो सरकारी मदद के लिए आवेदन दिया। और ट्रेनें जिस तरीके से आ रही है, एक ट्रेन में 1000 से 1200 मुसाफिर लाए जा रहे हैं। और यदि हम मान लें कि 27 लाख में से 20 लाख लोग भी बिहार आने के लिए तैयार हो जाते हैं तो 2000 से अधिक ट्रेनों की जरूरत होगी बिहार के लिए। लेकिन सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, दूसरे प्रदेशों का भी है, सभी प्रदेशों का है और उन्हें भी ट्रेन चाहिए। तो इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन तो एक साथ चलाई नहीं जा सकती है, तो इसमें वक्त लगेगा। इसलिए ऐसी सूरत में जो बाहर में मजदूर रह रहे हैं या श्रमिक रह रहे हैं, कामगार रह रहे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन्हें थोड़ा धैर्य रखने की भी ज़रूरत है। और लॉकडाउन 3 जो कल से प्रारंभ हो रहा है उसमें देखिए थोड़ी बहुत रियायत भी दी जा रही है, कई तरीके के काम शुरू हो ग्रीन जाएंगे। जोन्स हैं हाँ, उनमें ग्रीन जोन्स हैं, अलग अलग जोन्स बांटे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। तो यदि सबों को लाना है तो इसमें तो महीनों का वक्त लग सकता है। देखिए, बातें जो हैं वो गंभीर हैं, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। थोड़ी जागरूकता की और बातें हैं जिस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे और लोगों तक जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते थे, उम्मीद है वह जितने उनके प्रश्नों के उत्तर हैं, लगभग हमने प्रश्न पूछे होंगे और उत्तर जो है उन तक पहुंच चुका होगा। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हम हर खबर, हर इन्फॉर्मेशन आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।